हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नेम से ही क्लियर है कि ऐसी फोर्सेस जो टू बॉडीज के कांटेक्ट से एक्शन में आती हैं, उन फोर्सेस को हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्सेस। दो तरह की कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, पहली मस्कुलर फोर्स और दूसरी फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है? जो मसल्स के एक्शन की वजह से इफेक्ट में आती है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। ओके, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एनिमल्स लाइक बुलक्स, horses, donkeys, camels are used to perform various tasks for us। ये सारे एनिमल्स कई सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। हमने डोंकीज को ही देखा है, वो कितना वेट एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट और डोंकी आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसकी वजह से डोंकीज को मस्कुलर फोर्स लगानी पड़ रही है उस वेट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स कब इफेक्ट में आती है? जब टू बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं। ओके, इन परफॉर्मिंग दीज टास्क्स दे यूज मस्कुलर फोर्स। सेकेंड कांटेक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को सरफेस के ऊपर अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest। एक बॉल जो ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है, धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगी और एक पॉइंट पर जाकर वो रुक जाएगी, रेस्ट की स्टेट में आ जाएगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन अपना काम कर रही है। यहाँ पर बॉल और ग्राउंड कांटेक्ट में है और ग्राउंड जो है वो बॉल पर एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, second example is when we stop pedaling a bicycle it gradually slows down and finally comes to a stop। जब हम बाइसाइकिल को पेडलिंग करना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है और अल्टीमेटली रेस्ट की स्टेट में आ जाता है, रुक जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो टू बॉडीज के कांटेक्ट में ना आने से भी इफेक्ट में आती हैं। ओके, तो तीन तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। पहली मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? हम सब जानते हैं, ऐसी फोर्स जो मैग्नेट्स एक्सर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स। जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं, मान लो उनके अपोजिट पोल्स को पास में लाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम सेम पोल्स को पास में लाए तो रिपल्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही, फिर भी फोर्स एक्शन में आ रही है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन और स्टील। अगर हम मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास लेकर जाएं तो क्या होगा? दूर से ही वो जो मैग्नेट है वो फोर्स एक्सर्ट करती है नेल्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैग्नेट है वो नेल्स के कांटेक्ट में नहीं आई, पर फिर भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को कौन सी कैटेगरी में रखा गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में। ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है? The force exerted by a charged body। जब एक चार्ज्ड बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? दूसरी चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्स जो एक चार्ज्ड बॉडी एक्सर्ट करती है किसके ऊपर? दूसरी चार्ज्ड बॉडी के ऊपर या फिर अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर, तो उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ को पेपर के साथ रब करके
टेबल के साथ कुछ इस तरीके से हैंग कर देना है। जब हमने पेपर के साथ स्ट्रॉ को रब किया तो क्या हुआ, स्ट्रॉ के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी जो स्ट्रॉ है वो चार्ज हो जाती है। ओके, देन हमें एक दूसरी स्ट्रॉ लेनी है। दूसरी स्ट्रॉ को हमें पेपर के साथ रब नहीं करना है, सिंपली उसे चार्ज्ड स्ट्रॉ के पास लेकर जाना है जो हमने हैंग करी हुई है। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, अ स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर, जिस स्ट्रॉ को हमने पेपर के साथ रब किया था और हैंग किया था, वो स्ट्रॉ दूसरी स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो स्ट्रॉ है उसे भी हम पेपर के साथ रब करेंगे और फिर उस स्ट्रॉ के पास लेकर जाएंगे जो हमने हैंग करी हुई है। ठीक है, तो जो हमने हैंग करी है स्ट्रॉ, उसके ऊपर भी चार्ज है, और जो हम उसके पास लेकर जा रहे हैं स्ट्रॉ, उसके ऊपर भी चार्ज है, और चार्ज दोनों के ऊपर सेम ही होगा क्योंकि हमने दोनों ही स्ट्रॉ को पेपर के साथ रब किया है। तो जब दोनों ही स्ट्रॉ के ऊपर सेम चार्ज होगा तो वो अल्टीमेटली एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ओके, बट रिपेल्स इफ इट हैज आल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। लास्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के साथ भी हम सब फैमिलियर हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप कोई चीज फेंकते हो वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, हमेशा नीचे की तरफ फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो उन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। बस उसी फोर्स को क्या कहा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, and this force is called the force of gravity or just gravity. Example देख लेते हैं। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं तो पानी नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, कभी भी ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन stay happy and please don't forget to subscribe my channel.